अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल व्लॉग। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। हाथी एक ऐसा जानवर जो एक वक्त में शाही सवारियों के तौर पे यूज़ होता था और बनी नूए इंसान के बका की एक जंग इस जानवर ने भी लड़ी है, लेकिन आज ये जानवर अपनी बका की जंग खुद लड़ रहा है। आज हम आपको बताएंगे अगर दुनिया से हाथियों की तादाद ख़त्म हो गई या हाथी बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए तो जंगलों के मामलात क्या होंगे और दुनिया के एनवायरनमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा, और जो हाथी है वो एनवायरनमेंट के लिए किस तरह यूज़फुल है। तो सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया में दो किस्म की हाथियों की ब्रीड है। एक तो अफ्रीकन हाथी जिसके बड़े कान होते हैं और बड़े दांत होते हैं, और दूसरा हिंदुस्तानी हाथी है जिसको आपने देखा हो जिसके छोटे कान होते हैं, पस्त कामत होते हैं और छोटे दांत होते हैं। दुनिया में इस वक्त जो इन कैप्टिविटी है और जो जंगलों में है मिला जुलाकर 4.5 लाख से 5 लाख हाथी मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये ख़त्म हो गए, प्लैनेट अर्थ से हाथी नाम के जानवर का, एलिफेंट नाम का जानवर एक्सटिंक्ट हो गया, तो फिर दुनिया कैसी होगी। सबसे पहली बात, हाथी किस तरह इन्वायरमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। तो पहली चीज़ ये, हाथी जंगलात को बढ़ाते हैं, क्योंकि हाथी बड़ी तादाद में सब्जियां और पौधे और खुदरो जड़ी बूटियों को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर कर वही चीज़ें, वही बीज गिरते हैं और वो उनके डंक के साथ, उनके गोबर के साथ ज़मीन पे बिखर जाते हैं, जिससे एक पूरी बायोडाइवर्सिटी पैदा होती है और नए पौधे जन्म लेते हैं, नए जंगल बनते हैं और नए दरख्तों का क़याम अमल में आता है। सबसे बड़ी बात, कई ऐसे जो बीज होते हैं जो खुद से कहते हैं ना फर्मेंटेशन नहीं कर सकते, खुद से ग्रो नहीं हो सकते, वो जब हाथी के डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरते हैं तो ये अल्लाह का कानून है कि अल्लाह ताला ने कानून फितरत के तहत हर चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए एक मददगार साबित किया। तो हाथी कि जब सिस्टम से वो बीज गुजर के आते हैं तो वो नए जंगलात का जन्म करते हैं और नए जंगलात को बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़, हाथियों के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये जगह जगह जो जिस तरह हिरन है, जिस तरह डिफरेंट किस्म के और जानवर है, ज़ीब्राज है, इनके लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि जब सूखे का मौसम आता है और सूखे के मौसम में जब एक तरह से कहत पड़ जाता है और ज़मीन फट जाती है, पानी नहीं मिलता, हाथी अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से और अपने सामने वाले दांतों से ज़मीन को खोदते हैं और पानी की तलाश में, चूँकि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा अक्लमंद होता है, ज़हीन होता है, तो वो पानी को सेंस करके बहुत जल्दी पानी की तलाश करते हैं और दूसरों के लिए भी पानी का इंतज़ाम करते हैं। तीसरी चीज़, हाथी जिस जगह से गुजरते हैं, जिस जगह पे वो कदम डालते हैं, वो जगह बिल्कुल एक ना कहते हैं एक नई किस्म के इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को जन्म देती है। जो टेडपोल्स होते हैं, छोटे किस्म के फ्रॉग्स होते हैं, जब वो कदम वहाँ से उठा के जाते हैं तो वहाँ पे एक नया किस्म का इकोसिस्टम जन्म लेता है, जिसमें जब पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे जो ये मेंढकों के बच्चे होते हैं और डिफरेंट दूसरी किस्म की जो स्पीशीज़ हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, और वहाँ पर जन्म लेते हैं और वो अपनी बायोडाइवर्सिटी में और जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। हाथियों को इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहा जाता है। अगर आप कभी जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई से पूछे तो वो इनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहते हैं, क्योंकि इनको सीड ट्रांसपोर्टेशन मशीन्स भी कहा जाता है। क्योंकि जब ये खाते हैं तो एक बीज को दूसरी जगह पे जाके जब वो डंक करते हैं तो वो बीज वहाँ पे फैलता है। दूसरी चीज़, ये जो एनवायरमेंटल हैबिटेट्स हैं, डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ हैं, उनके लिए ज़मीन से मिनरल्स को निकालते हैं, क्योंकि ये ज़मीन में जब सुराख करते हैं तो वो सॉल्ट की तलाश में, नमक की तलाश में और डिफरेंट किस्म के मिनरल की तलाश में, चूँकि हाथी का दिमाग बहुत ज़हीन होता है तो वो उसको तलाश करता है। और दूसरी बात ये, जब ये ग्रुप्स में सफ़र करते हैं तो ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, जगह जगह डिफरेंट जगहों पे जाके खाना खा के, और जब ये अपना फुजला निकालते हैं उस फुजले से ज़मीन की फर्मेंटेशन होती है, ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है और उससे जंगलात की बका होती है। तीसरी चीज़, जब ये रिच मिनरल जो सॉइल है उसको खोदते हैं, वहाँ से पानी निकालते हैं, जो डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स और डिफरेंट किस्म के मिनरल्स निकलते हैं, उससे जो डिफरेंट किस्म की जैसे बग्स हैं, छोटी माइसिस हैं, डिफरेंट किस्म के जो छोटे एनिमल्स हैं जो खुद से इन चीज़ों की तलाश नहीं कर सकते, वो इनकी तलाश में रहते हैं। पांचवी चीज़, जब से इंसान ने हाथियों के साथ एक रिश्ता बनाया है, आपने देखा होगा बादशाहों की सवारी हो या ट्रांसपोर्टेशन के काम हो, पुराने दौर में बिल्डिंग्स बनाने के काम हो, हर इंसान ने हाथियों से मदद ली। बिकॉज ये जो जानवर है ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज से भी लड़ता है, बायोडाइवर्सिटी है और लैंडस्केपिंग में मदद देता है। अगर आप अफ्रीका में देखें, जो डेंस फॉरेस्ट है उनके अंदर जिधर सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, ये हाथी क्या करते हैं, जब ये दरख्तों के साथ जाके टकराते हैं, दरख्तों की शाखें तोड़ते हैं, तो वहाँ से जो धूप है वो अल्टर होकर ज़मीन तक पहुँचती है, जिससे नए पौधों का जन्म होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हाथियों का इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा किरदार है, और अगर ये जानवर जिसका बड़ी स्पीड से शिकार हो रहा है, जिससे हम नए नए किस्म के इसकी खाल से यूज़ करते हैं, इसके दांतों से डिफरेंट किस्म की मेडिसिन बनती है, डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी बनती है, डिफरेंट किस्म के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, और इसका बेदरेक शिकार हो रहा है।
अगर दुनिया में हाथी कम हो गए तो ये बात याद रखिएगा कि दुनिया एक डिफरेंट दुनिया बन जाएगी और हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने वाला एक ऐसा सिपाही जिसने कभी हमारे से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ मांगा क्या है, साफ जंगलात, उसके लिए एक सेफ हाउस जहां वो ब्रीड कर सके, ग्रेज कर सके, फ्रीली घूम सके, इंसानों से दूर रह सके। लेकिन इंसान ने हाथी से बहुत से फ़ायदे उठाए हैं। इनके दांत एक बहुत ही कीमती किस्म की, आप समझ लें, ऐसी चीज़ समझी जाती है जिसके लिए इनका बेदरेक शिकार किया जाता है। अफ्रीका में इस वक्त 4 से 5 लाख हाथी हैं और अगर आप एशिया की बात करें तो 70 से 80 हज़ार एशियन हाथी हैं जो कि श्रीलंका और हिंदुस्तान इसकी ज़मीन पे फैले हुए हैं। एक ऐसा जानवर जिसको हिंदू संस्कृति या हिंदू मज़हब के अंदर भगवान का दर्जा हासिल है। आपने गणेश की अक्सर मूर्ति देखी होगी जिसकी जो शक्ल है वो हाथी से मुमासलत रखती है। लेकिन आम जिंदगी में, आम फहम जिंदगी में अभी जयपुर की एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर हाथी को टोटली पेंट करके उससे एक ऐसी मुशक्कती, कहते ना, तमाशा कराया जा रहा था सर्कस के अंदर, जिसके अंदर वो जानवर निहायत तकलीफ के अंदर था। इन जानवरों से मोहब्बत करें क्योंकि जो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ है वो सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड है। बहुत शुक्रिया।